हाउ टू प्रोसेस योर फीलिंग्स। क्या होता है ये फीलिंग्स को प्रोसेस करना? वैसे बाकी वीडियोस में भी मैंने इस चीज़ को इलाबोरेट किया, बट ये स्पेसिफिकली फीलिंग्स को प्रोसेस करना इसके ऊपर है क्या ये और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये हमारे कर्म है। इफ़ यू वांट टू डिसॉल्व योर कर्मा, you have to process your feelings. Now, if you have heard about विपश्यना मेडिटेशन, उसमें हमारे कर्म डिसॉल्व होते हैं। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। विपश्यना मेडिटेशन में क्या होता है, हम अपनी बॉडी की सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि अच्छे बुरे, ये जो संसार है ये डुअलिटी का बना है। गुड और बैड दोनों मिलेंगे हर सिचुएशन में, एंड पूरी दुनिया में आपको अपने अंदर सब मिलेगा, गुड एंड बैड बोथ। अकेला गुड एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर बैड नहीं है, और अकेला बैड एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर गुड नहीं है। तो यही उसूल है इस दुनिया का, डुअलिटी है ये। डुअलिटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी, राइट? अगर एक जगह वॉर्स हो रही हैं दुनिया में, तो दूसरी जगह बहुत सारे हीलर्स निकल के आए हैं। सो बैलेंस, यूनिवर्स हमेशा बैलेंस करके रखता है, ये राइट? वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने आप को। कर्म डिसॉल्व करने के हम बहुत मेथड डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। अब कर्म बेसिकली हमारी फीलिंग्स, थॉट्स हैं, राइट? जिन्होंने हमारे माइंड में टाइम और स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। बट अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, फीलिंग्स प्रोसेस करना, विपश्यना पे आते हैं दोबारा, जिस पे मैं बात कर रही थी। विपश्यना में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसेशंस होती हैं, तो हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। जब हम गुड और बैड को एक नज़र से देखते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं बिना उनको लेबल लगाए कि ये गुड है या बैड है, उनको इक्वली ट्रीट करके ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सेंसेशन डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। जब वो न्यूट्रलिटी आती है, उसको कहते हैं हमने अपना कर्म डिसॉल्व कर दिया, और ये सच में अपना हमारे कर्म डिसॉल्व करती है। अब फीलिंग्स को प्रोसेस करना क्या मतलब है? देखिए, कोई हमारी ज़िंदगी में दुख है, तो उस दुख के पीछे हमारी जो फीलिंग है, हमारे साथ कभी भी कुछ भी होता है, हमारे बॉडी में एक सेंसेशन होती है जो हमें कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल लगती है। वो हमारा रिएक्शन डिक्टेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर गाली निकाल दी, तो उस टाइम पे हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो बेसिकली उसकी गाली से मेरी बॉडी में जो सेंसेशन आई, मुझे वो बड़ी अनप्लेजेंट लगी। तो उसको एक्नॉलेज करने की जगह मैंने भड़क के आगे अगले को गाली दे दी। सो इस तरह से इट्स ऑल द सेंसेशंस इन योर बॉडी। पिछली वीडियोस में जैसे मैंने बोला है कि फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, बट फीलिंग्स के साथ सेंसेशंस भी हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना होता है बिना लेबल लगाए। सेंसेशंस के लेवल पे अगर नहीं हो रहा, यू कैन जस्ट फोकस ऑन द फीलिंग्स, बट एट द एंड हर फीलिंग हमारी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है। एवरी सिंगल टाइम हमारी बॉडी में कोई ना कोई सेंसेशन चल रही है। हमने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किस तरह से प्रोसेस करना है, ये हमारे कर्म भी डिसॉल्व करता है। तो एक केस सिनेरियो लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ऊंची आवाज में या अथॉरिटी से बात करता है, यू फील ट्रिगर्ड। तुम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, तुम किसी की अकड़ नहीं झेल सकते बिल्कुल भी, चाहे अगले का वो इंटेंशन नहीं है, अगले का शायद बोलने का स्टाइल ही ऐसा है, पर तुम्हारी ईगो बहुत सेंसिटिव है, यू जस्ट कांट टेक इट। अब ये तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही है चीज़, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल, यू कैन थिंक ऑफ एनी चाइल्डहुड अब्यूज, जो कोई भी दुख, या कोई ब्रेकअप का दुख, या कोई शादी टूटने का दुख। बहुत दुख है दुनिया में, आई एम श्योर तुम्हारे भी बहुत दुख होंगे, तभी सुन रहे हो। सो कोई अपना एक दुख पकड़ो, जो चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है अपनी लाइफ में, राइट? तो मैंने जो एग्जाम्पल पकड़ी, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो अब उसके साथ बैठो, अब उसको हम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू, राइट? तो सपोज किसी ने कोई ऐसा कुछ सेंटेंस बोला, किसी टोन में बोला, और तुम्हारी अब ईगो फुल हर्ट है, तुम्हारी बॉडी से हीट आ रही है या जो भी। अब उसको देखो, तुम फील क्या कर रहे हो। तुम अब खुद से पूछ सकते हो, मैं ऐसा, मुझे मेरी ईगो क्यों हर्ट हो रही है, वो मुझे क्या फील करा रहा है। तो आफ्टर सम इंट्रोस्पेक्शन मे बी तुम्हें रियलाइज हो वो मुझे लेस फील करा रहा है, आई फील लेस। मे बी वो नहीं फील करा रहा, व्हाट यू फील, आई फील लेस, व्हाई डू यू फील। अब अपना लॉजिकल माइंड बोलेगा नहीं यार, अगले का वो मतलब नहीं था, तुम जानते हो अगले का वो मतलब नहीं था, पर अभी उसको साइड में करो। तुम्हारे अंदर जो इशू है उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नाउ आस्क योरसेल्फ, मैं क्यों लेस फील कर रहा हूँ। अब मे बी हो सकता है इससे कुछ चाइल्डहुड
कनेक्शन निकले जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स चाइल्डहुड कनेक्शन ही होता है कि मे बी बचपन में मुझे लेस फील कराया गया। क्यों फील कराया गया लेस? मे बी मेरे पास पैसा नहीं था, लोगों ने मेरे पेरेंट्स को लेस फील कराया। कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स का कोई दुख पकड़ा हो कि मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ था, आई डोंट वॉन्ट एनीबडी कि कोई हमें दोबारा छोटा फील कराए, तो इस कारण तुमने एक सेंसिटिव ईगो डेवलप कर ली। अगेन इट्स एन एग्जाम्पल। तो ये हो गई फीलिंग। अब उस फीलिंग को, जो वो फीलिंग है, इसके साथ एक सेंसेशन भी आएगी, बॉडी है। तुमने देखना वो बॉडी में कहाँ हो रही है। इफ़ यू कैन लोकेट इट देन ग्रेट, कि बॉडी में यहाँ पे मुझे कुछ हो रहा है। मे बी इट्स अराउंड योर सोलर प्लेक्सस रीजन, मे बी इट्स इन योर हार्ट, कहीं पे भी, किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि चक्रास वाली लोकेशन ही हो, मे बी कहीं रिब्स के अराउंड हो, कोई भी लोकेशन हो सकती है, मे बी लेग्स में हो। सो ट्राई टू लोकेट दैट सेंसेशन कि जो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और उसको छोड़ना नहीं। उस टाइम पे बिकम द पेन। और अगर इनिशियली तुम्हें बोलना पड़ रहा है, क्या फील हो रहा है तुम्हें? मुझे बहुत छोटा फील हो रहा है, मुझे अनवांटेड फील हो रहा है, जो भी तुम्हारे अंदर से जो भी गंद निकल रहा है उसको आने दो बाहर, उसको बाहर आने दो। द आइडिया इज टू, हम सेंसेशंस पे फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर के उस हिस्से को बिल्कुल जज नहीं करना। जो भी हमारे अंदर की फीलिंग्स है वो हमारा ही हिस्सा है, वो हम हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ये मैं हूँ, पर अगर मैं लोगों से छोटा फील करता हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो भी तुम हो, ये दोनों तुम हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपनी अच्छी साइड को आगे कर रखते हैं, और जो हमारी डार्क साइड है, जैसे कि हमारे अंदर हो सकता है जेलिसी हो सकता है हमारे अंदर बहुत फेयर हो, एंग्जाइटी हो, मे बी अंदर से हमें लगता है बॉर्डर पोक है, लो सेल्फ वर्थ है, लेस फील करते हैं, उसको हम एक जेल में डाल के रखते हैं, कैद करके रखते हैं। और हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हर टाइम वो जो हमारे इमोशंस हैं वो जेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे कि मुझे भी, मेरा भी हक है, कि ये बॉडी मेरा भी घर है, मुझे भी आगे आना है, पर हम उसको आगे नहीं आने दे रहे, एंड इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग हमेशा तभी है जब हम गुड और बैड दोनों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं। यही विपश्यना में भी कराते हैं, हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, गुड सेंसेशंस और बैड सेंसेशंस दोनों, और जब हम उसको न्यूट्रल होके देखते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। अब यहाँ आइडिया उसको रिलीज करने का नहीं है, उसको फील करने का है। अब वो जो आपकी इमोशन है, जो आपकी फीलिंग है, यहाँ पे आपकी फीलिंग है लेस फील कर रहे हो, आप कम फील कर रहे हो, लो सेल्फ वर्थ है। अपने अंदर के उस इंसान को, उस आइडेंटिटी को या उस बच्चे को आगे आने दो। गिव दैट आइडेंटिटी अ सीट एट द टेबल इक्वली। जहाँ आपने अपनी उस आइडेंटिटी को बिठाया हुआ है जो लोगों की हेल्प करती है, या उस आइडेंटिटी को जो पैसा कमाने में बहुत अच्छा है, उसी टेबल पे आपकी उन आइडेंटिटीज का भी इक्वल राइट है जिसके अंदर फियर है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, जेलिसी है, जो भी बैड इमोशंस हैं, सो कॉल्ड बैड इमोशंस। तो हमने क्या करना है, इस टाइम पे हमने एक इमोशन पकड़ा, लेस फील करना। अब उसको पूरा, उस पेन को पूरा फील करो। हो सकता है बहुत कुछ याद आए उसके अराउंड, कि कब कब बचपन में कम फील कराया गया, छोटा फील कराया गया, किसी ने कोई ताना मारा, किसी ने गाड़ी से बाहर निकाला, कुछ भी याद आ सकता है, राइट? और उस पेन को पूरा फील करो। और ये आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए, एंड यू आर ब्रेव, तभी यू आर लिसनिंग टू दिस। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसको पूरा एक्सपीरियंस करो विदाउट एनी इंटेंशन कि मुझे उसको रिलीज करना है। उसको फील करो, पूरा फील करो, एंड देन इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग। जिस तरह से मिस्टर इंडिया गायब हो जाता है उस तरह से वो भी गायब हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी आप भूल जाओगे, वो मेमोरी वहीं रहेगी, बट उसका जो इमोशनल चार्ज है ना, उसकी जो हैवीनेस है वो चली जाएगी, एंड इट विल बी लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह आपको फील होगा, तो बॉडी लाइट फील होगी। इसको कहते हैं इमोशंस को प्रोसेस करना, अलाउ करना कि मैं जो फील कर रहा हूँ इस इवेंट के पीछे मैं फील क्या कर रहा हूँ, और उसको फील करना। अगर रोना आ रहा है तो रोना, किसी के पीछे अगर हंसने का मन करा तो हंसो, कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट बैड। यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर गुड इमोशंस इफ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, इफ यू वांट टू डिसॉल्व ऑल ऑफ योर कर्मा, बट दैट्स अनदर थिंग। तो हम उस पे नहीं जाएंगे। सेंसेशन सबसे पहले आती हैं, इमोशंस और थॉट से पहले सेंसेशंस आती हैं, और वो इतनी फास्ट होती है हम उसको कैच नहीं कर पाते। हम उन अनईजी सेंसेशंस को एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या हम कोई मूवी देखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, या किसी को कॉल करके उसके दुख सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं सबके। द आइडिया इज टू एक्नॉलेज योर सेंसेशंस, अनईजी सेंसेशंस। वो हमारी बॉडी में ही है। हमारी बॉडी
सबसे बेस्ट गिफ्ट है कुदरत का, एंड वी ऑल आर रेंटिंग इट। हम सब ने किराए पे ली हुई है ये बॉडी, क्योंकि इसके थ्रू ही हम कॉस्मोस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम सब ने ये बॉडी को वापस देख के जाना है, सो मेक गुड यूज ऑफ इट। हमारी बॉडी में ही सारे कर्म स्टोर्ड है, सारी सेंसेशंस यहीं पे है, हम इस बॉडी के थ्रू ही सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो प्रोसेस योर इमोशंस, प्रोसेस योर फीलिंग्स, और अगर मैं सही भाषा में बोलूं, प्रोसेस योर सेंसेशंस या ऑब्जर्व योर सेंसेशंस, डोंट लेबल देम, क्योंकि जो सेंसेशंस है वो गुड बैड नहीं होती है, हम उसके ऊपर एक लेयर लगाते हैं, गुड इमोशन या बैड इमोशन। सेंसेशंस आर सेंसेशंस। तो जब हम अपने एक अंदर की अनईजी बेसिकली इट्स जस्ट अ सेंसेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम गुड और बैड की नजरों से नहीं देख रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, वी आर गिविंग इट अ सीट एट द टेबल, राइट? देन इट गेट्स डिसॉल्व्ड, तब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो इफ यू कांट रीच हियर, स्टार्ट विद एक्नॉलेजिंग योर इमोशंस फुल्ली, एंड इफ यू आर नॉट प्रोसेसिंग और एक्नॉलेजिंग योर इमोशंस कंप्लीटली, आप खुद के साथ ही ऑथेंटिक नहीं हो, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी सारी साइड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही खुद की साइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप यही लोग मैनिफेस्ट करोगे अगर आप ही खुद को अबैंडन कर रहे हो। अगर आप अपनी बुरी साइड नहीं देख रहे हो ना, इसका यही मतलब है आपने खुद को अबैंडन कर दिया, आपने खुद को छोड़ दिया। यू कांट डू दिस विद यू। फील इट टू हील इट। फील करो, पूरा फील करो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी चीज। प्रोसेस करो। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्सेप्टेंस।